जनाब सदर मोहतरमा ज़ोबिया अनवर और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे मदऊ किया, इसके बावजूद कि मैं पहली मर्तबा जब इन्होंने मुझे दावत दी, जो इनका किताब का एडिशन का पहला एक इजलास हुआ था, मैं उसमें नहीं आ सका। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस दिन कोई और प्रोग्राम था, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि इसके बाद चूँकि मैं नहीं आया तो शायद आगे के लिए मोहतरमा जो हैं वो कभी याद नहीं करेंगी, लेकिन ये इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी शख्सियत जो दूसरों के लिए, जिनके दिल में एहतराम, मोहब्बत और प्यार होता है, वही ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखाते हैं, बल्कि जैसे ये किताब है अक्स ज़ात, ऐसी तख्लीकात भी ऐसे ही लोग कर सकते हैं। इनकी किताब पढ़ते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि काबिल फ़ख्र हैं वो वालिदैन जहाँ ऐसी फरमाबरदार बेटी हो, और काबिल तहसीन हैं वो बात के रिश्तेदार जिसमें उनके मियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने इतने मोहब्बत के साथ, इतनी वफाशवारी के साथ उनके साथ वक्त दिया, उनको अपना साथ दिया, और सबसे बढ़कर कि वो एक नहायत आला और बहुत अच्छे ख्यालात रखने वाली एक टीचर हैं। टीचर के लिए हमेशा हमें ये महसूस होता है कि जी टीचर ने तो एक किताब की तरह आके पढ़ा के चले जाना, लेकिन टीचर का जो किरदार है वो इंसान की ज़िंदगी में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। और मुझे बचपन का एक कुछ शेर याद आ रहा है किसी का कि खुद खुदा हामी है ऐसी नेक बख्त औलाद का, मानती हो हुक्म जो माँ बाप और उस्ताद का। तो ऐसे माँ बाप जैसे कि ज़ोबिया हैं और ऐसे उस्ताद जैसे कि ज़ोबिया हैं, ये एक दो आतशा हो जाता है। तो ये जो इनका एक किरदार इस किताब में नज़र आता है, वो हमें जिस तरह इनका ये टाइटल है, टाइटल में मैं बहुत खूबसूरत टाइटल है, मेरा ख्याल है बहुत कम किताबों का इतना मानी खेज टाइटल मैंने देखा है कि ये एक दरवेश जो हैं, ये एक लगता है कि किसी आम आदमी की नहीं बल्कि एक जज्ब में डूबा हुआ एक दरवेश है, और उसके जज्बात और उसकी सरगुज़िश जो है वो अक्स ज़ात में है। क्योंकि ये अपनी किताब में ख़ुद भी लिखती हैं कि ये अपने जिस्म से रूह और रूह से माल के हकीकी तक के सफ़र की दास्तान है। तो ये सफ़र आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि इस सफ़र के लिए वो सारी मनाज़िल, वो सारे लवाज़मात चाहिए जो हर एक के पास नहीं होते। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब मुकदमा शेर व शायरी में लिखा था कि खूबसूरत तहरीर के तीन बुनियादी उसके अरकान होते हैं, या तीन उसकी बुनियादी चीज़ें होती हैं। एक कि वो सच्चाई पे हो, दूसरा वो सादगी में हो, और तीसरा उसमें जोश हो। तो ये तीनों चीज़ें, यानी वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम, जिस तरह भी नैयर साहब ने भी बात की थी, सबसे मुश्किल काम सबसे आसान लिखना है, और सबसे तवील सोच विचार के बाद जो जुमला लिखा जाता है वही मुख्तसर होता है। तो इख्तिसार बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने इतनी खूबसूरती से, मैंने कुछ निशान लगाए हैं कि चीज़ें जो हैं वो आदमी को अपनी तरफ खींचती हैं, और आम हट के जो हम गुजरते लफ्ज़ कई मरतबा सुनते हैं, लेकिन उनकी गहराई में हमें ले जाने के लिए वो जो लफ्ज़ हैं, और लफ्ज़ों के बारे में एक और बात कही जाती है कि कोई ख्याल नया नहीं होता, दुनिया में कोई ख्याल नया नहीं, सिर्फ उसको बयान करने का अंदाज नया है। और मुमकिन ही नहीं है कि वो खाली हो असर से
جو بات کہی جائے ذرا ہٹ کے ڈگر سے. تو یہ خوبصورتی ان کی کتاب میں ہے. جیسے ایک محبت ان کی جو ایک چھوٹی سی ان کی تحریر ہے, دیکھیں یہ کتنی ایک نئی چیز ہے. گمراہی کو ہاتھ پکڑ کر اصل کی طرف لانے کا نام محبت. واہ, کلیپنگ. بہت. گمراہی کو ہاتھ پکڑ کر اصل کی طرف لانے کا نام محبت ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سوچوں کے بڑے در کھولتی ہے. ہم عام محبت کے الفاظ کو بہت ایک سطحی سے معنوں میں لیتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ چونکہ کتاب جو ہے نہ تو شاعری کی کتاب ہے نہ افسانوں کی کتاب ہے, لیکن اس کے باوجود بہت اہم کتاب ہے, کیونکہ اس میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان پہ توجہ نہیں دیتے. ان کا ایک اور چیز ہے چھوٹا سا ان کا نیت کے بارے میں, کہ نیت سے مراد پیدا ہوتی ہے, مراد سے خواب بنتے ہیں. تو یہ جملے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے جگا رہی ہیں, ہمیں خواب میں ہیں, ہمیں وہ جگا رہی ہیں کہ یہ پہلو جو ہے اس کی طرف بھی آپ آئیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج کے دور میں جس طرح نیر صاحب نے فرمایا کہ ایک کتاب کا ایک ایڈیشن شائع کرنا ہی کافی ہوتا ہے اور پھر وہ پڑا رہتا ہے, تو دوسرا ایڈیشن آنا اور دوسرے ایڈیشن کے ساتھ ان کی ٹرانسلیشن کا آنا, یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے کام میں اتنی گہرائی یا ان کے کام میں اتنی کشش تھی کہ وہ آگے بڑھا ہے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو متاثر کیا ہے. تو یہ جو دائرہ اختیار ہے, یہ دائرہ کار جو ہے محبت کا, سوچ کا, یہ بڑھتا رہنا چاہیے. ہمیں آج ضرورت ہے, سوچوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں کے خواب بکھر گئے ہیں, اس لیے کہ ہماری سوچیں بہت سطحی ہو گئی ہیں. ہمیں اپنی سوچ کو بڑھانے کے لیے, بلند کرنے کے لیے ایسی کتابوں کی, ایسی تحریروں کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک انہوں نے شرک کے بارے میں بھی ان کی کچھ ایک جو چاند ایک الفاظ ہیں, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت اچھے وہ لکھے ہوئے ہیں, لیکن شرک کے کچھ تھوڑی سی چیزیں ہم اگنور کر جاتے ہیں. کہ خدا کی کہتے ہیں جی صفات میں شریک ہونا شرک ہے, لیکن کیا خدا کی تمام صفات میں شریک ہونا شرک ہے؟ یہ سوال ہے. کیونکہ خدا رحمان ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی رحمان بنیں, دوسروں پہ رحم کریں. وہ درگزر کرنے والا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی درگزر کریں. تو گویا شرک کا یہ مطلب ہے کہ انسان خدا کی کچھ ایسی صفات ہیں عمومی جو وہ چاہتا ہے کہ بندے میں بھی ہوں. صرف خصوصی کچھ صفات ایسی ہیں جس میں وہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس میں عمل دخل دے, اور جب وہ دیا جاتا ہے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے ڈکٹیٹرشپ کی. صرف وہ واحد ہے جو ڈکٹیٹر ہے, جو ڈکٹیٹ کرواتا ہے, اور اس کو کسی کی مرضی کی ضرورت نہیں. جب اس نے انسان کو تخلیق کرنے کے لیے فیصلہ کیا اور کہا کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو منع کیا گیا چاہے ادب سے, تو وہاں پہ اس کو اتنی خدا کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ اس کو اس عبادت گزار فرشتے کو بھی نکال دیا کہ میں کسی کی مشورہ نہیں چاہتا. اور یہ چیز جو ہے, چونکہ ہم ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم کسی کی سننا نہیں چاہتے, ہم صرف اپنی سننا چاہتے ہیں. یہ خدا کی وہ صفت ہے جو وہ نہیں چاہتا. وہ قرآن پاک میں شورا کے نام سے پوری ایک صورت ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپس میں مشورہ کرو, آپس میں مل جل کے سوچو,
तुम अकेले फर्द वाहद आमरे मुतलक नहीं हो, तो हमें शिर्क की उस तारीफ की तरफ आना चाहिए जिसको दुनिया ने साइंस के हवाले से, समाजी साइंस के हवाले से सच साबित किया है। बहरहाल मैं मोहतरमा ज़ूबिया अनवर के साथ साथ इनके शौहर नामदार कर्नल अनवर साहब का भी बहुत ममनून हूँ। बहुत मोहब्बत करने वाले शख्स हैं और बहुत ही, ये मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के लिए लाज़िम मज़ूम थे। आखिर में मैं इन्हीं की एक छोटी सी कोटेशन जो है वो पढ़ूँगा अक्सज़ात की, और उसमें सारा इनके जो ख़यालात हैं वो भी आपको मिल जाएंगे कि जिस्म से रूह और रूह से रब तक का सफ़र, मेरे दिल के कोने में एक दिया हमेशा रोशन रहता है, कभी कभी तेज़ आंधी उसे बुझाने की कोशिश करती है, मगर बुझता हुआ या थोड़ी सी तपश से फिर जल उठता है, और जुगनू बनकर हवाओं के साथ उड़ता हुआ हर मुसाफिर तक जाना चाहता है। जहाँ मुतलाशी आंखें इस दिए के इंतज़ार में जल रही होती हैं, ये किताब इंसानों को दिल का वज़ू करने की तरगीब देती है। जो इंसान लालच, हसद और झूठ की दुनिया में अपने मन में बसाए किसी रोशनी के तलबगार हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद वो ये राज जान जाएंगे कि रोशनी इंसान से दूर किसी इंतज़ार में उम्मीद का दिया जलाए रूह की शक्ल में हमें अपने असल की तरफ बुला रही है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस खूबसूरत तख्लीक पे, और उम्मीद करता हूँ कि इनके कलम से इस तरह की मज़ीद तहरीरें हमें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।